दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस को कवर किया है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है DUSU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। इसके अभी इलेक्शन हुए हैं डूसू के। तो डूसू के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं जैसलीन चौधरी, ऑप्शन बी है राहुल यादव, ऑप्शन सी है आर्यन मान या ऑप्शन डी है रौनक खत्री। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्यन मान। तो DUSU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी, 1949 में हुई थी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थक आर्यन मान ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि DUSU दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद पर 2025 में सफलता प्राप्त की है। डूसू हर साल चुनौतियों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रतीक रहा है, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर इसका काफी रोल रहता है चुनावों के समय। इस संगठन का मकसद दिल्ली विश्वविद्यालय के 7 लाख से अधिक छात्रों के हितों की रक्षा करना है। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी कोई विद्यार्थी पढ़ता है उसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो DUSU यानी कि डूसू उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करता है। और वर्ष 2025 में डूसू के इलेक्शंस में आर्यन मान ने 28,841 वोट लेकर ये जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GST भारत में पहली बार कब लागू हुआ? तो GST भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट आप खरीदते हैं, और सर्विसेज। तो GST एक एकीकृत कर प्रणाली है, यानी कि एक ही टैक्स लगता है अब इंडिया में। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे बहुत सारे, अब सरकार ने एक ही टैक्स कर दिया है GST। और GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें राज्य और केंद्रों के अलग अलग करों को मिलाकर व्यापार को सरल बनाया है। नेक्स्ट है GST 2025। अभी हाल फिलहाल सरकार ने GST में जो टैक्स लगते हैं, टैक्स स्लैब होती है, उसमें सुधार किए हैं। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य ये है कि जो टैक्स रेट्स हैं, टैक्स दरें हैं, कर की दरें हैं, उनको सरल बनाना है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो GST 2.0 में टैक्स स्लैब को मुख्यतः 3 हिस्सों में समेकित किया है, 5%, 18% और 40%। पहले 4 टैक्स स्लैब थी, 5, 12, 18 और 28। तो 12% को सरकार ने बिल्कुल हटा दिया है। और 40% जो टैक्स स्लैब है, यानी कि कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं, अगर वो लग्जरी आइटम है, जैसे AC है, कार है, फ्रिज है, कूलर है, तो ये सब विलासिता की वस्तु हैं, इन पर 40% टैक्स लगता है। ये कुछ लिमिटेड वस्तु हैं जो सरकार ने एक अलग ही कैटेगरी में रख रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, तो इसके अध्यक्ष बने हैं मिथुन मनहास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर हैं ये मिथुन मनहास। BCCI की कमान संभाली है और देखते हैं ये कि भारत में क्रिकेट को कितने आगे तक ले जाते हैं। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी क्वेश्चंस की PDF का लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2025 के चेयरमैन कौन है? IPL 2025 का आयोजन किया जा चुका है, तो इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार धूमल। इसके अतिरिक्त IPL से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जैसे एक तो इसका अध्यक्ष हो गया अरुण कुमार धूमल, और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यानी कि RCB, यानी कि IPL 2025 में RCB ने ये 2025 का टाइटल जीता है। और दूसरे नंबर पे टीम कौन सी थी? ये थी पंजाब किंग्स। इसके अलावा और भी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को IPL में पर्पल कैप दी जाती है। तो सबसे ज्यादा रन बनाए थे साई सुदर्शन ने, ये गुजरात
टाइटंस की टीम के खिलाड़ी हैं, 759 रन इन्होंने बनाए थे। और सबसे ज्यादा विकेट आईपीएल में लिए थे पी कृष्णा, ये गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं, 25 विकेट लिए थे और ये ऑरेंज कैप इनको मिली थी। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव, मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है H1B वीजा किस देश का है? तो H1B वीजा अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और जो स्किल्ड वर्कर है यानी कि कौशल, कोई स्किल आपके पास है और मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के थ्रू जाते हैं तो अमेरिका में काम करने के लिए ये वीजा दिया जाता है, H1B वीजा। ये भी अभी काफी विवादों में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी रेट्स को काफी हाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। 2025 के H1B वीजा नियम के अनुसार प्रति कर्मचारी कितना शुल्क लगेगा? तो अब अगर कोई व्यक्ति विदेशी कर्मचारी यानी कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति अमेरिका में काम करना चाहता है तो प्रति व्यक्ति को $1,00,000 यानी कि भारतीय करेंसी की बात करें तो तकरीबन 88 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे सिर्फ अमेरिका की सरकार को काम करने के बदले। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ये हाल ही में किन देशों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। दोनों देशों ने सहमति की है कि यदि किसी पर हमला होगा तो दोनों देशों के विरुद्ध हमला माना जाएगा। मान लीजिए कि कोई पाकिस्तान पर अटैक करता है तो ये अटैक सऊदी अरब पर भी माना जाएगा और वो दोनों मिल करके उस अटैक का जवाब देंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा में शहीदी दिवस हरियाणा सरकार 23 सितंबर को मनाती है और ये मुख्य रूप से राव तुलाराम जो 1857 की क्रांति के नायक थे उनकी याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है एशिया कप 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर आएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में ये एशिया कप 2025 अभी चल रहा है और ये एशिया कप का 17वां सीजन है, 17 सीजन है और 9 सितंबर से 28 सितंबर तक ये चलेगा और एशिया कप की शुरुआत हुई थी 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी के प्रमुख टैक्स स्लैब कौन कौन से हैं? जैसे मैंने पहले बताया था कि 4 टैक्स स्लैब थे इसमें, 5, 12, 18 और 28। तो सरकार ने अभी फिलहाल केवल 5, 18 और 40 रखे हैं। 40 में लग्जरी आइटम है यानी कि केवल 2 ही टैक्स हैं मेन, तो 5% और 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवजीत साइकिया। 2025 में ये बीसीसीआई के सचिव हैं देवजीत साइकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है H1B वीजा किस श्रेणी का वीजा है? तो ये वर्क वीजा है, कार्य वीजा। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में काम करना चाहता है तो उसको वर्क वीजा के रूप में H1B वीजा की जरूरत पड़ती है और अगर आप वहां जाकर के काम करना चाहते हैं तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने इस पे $1,00,000 का टैक्स लगाया जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट है अग्रसेन जयंती किस प्रकार मनाई जाती है? तो आज अग्रसेन जयंती है और सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ये महाराजा अग्रसेन जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। अग्रोहा जो हिसार में है वो शहर महाराजा अग्रसेन द्वारा ही बसाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा शहीदी दिवस पर किसे सम्मानित किया जाता है? तो हरियाणा में शहीदी दिवस पर शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित किया जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने की? तो जीएसटी सबसे पहले शुरुआत की थी फ्रांस ने। वर्ष 1954 में जीएसटी की शुरुआत सबसे पहले फ्रांस में हुई, ध्यान रखना है। भारत में 1 जुलाई 2017 को अभी क्वेश्चन आया था ये। नेक्स्ट है बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीसीसीआई जो भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी सुधार 2025 कब लागू होंगे? सरकार ने जो अभी जीएसटी से संबंधित रिफॉर्म की है ये आज यानी कि 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे और ये डिसीजन लिए 56वीं बैठक यानी कि 56th जो इनकी सीटिंग हुई थी उसमें ये डिसीजन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है H1B वीजा के नए शुल्क कब से लागू हुए? जो अमेरिका ने जो टैक्स बढ़ाए हैं $1,00,000 ये 21 सितंबर से लागू हो गए हैं। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024-25 किसे दिया जाएगा?
तो ये दिया जाएगा मोहनलाल को, ये मलयालम सुपरस्टार हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है और वर्ष 1969 से शुरुआत हुई थी। सबसे पहले ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये मिला था देविका रानी रोरिक को 1969 में, और 10 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंस हैं और इनकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी और प्रतियोगी परीक्षा की तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।